इस वीडियो में हम कुछ और नए न्यूमेरिकल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। एंड द न्यूमेरिकल्स इन दिस वीडियो इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने अपने पिछले वीडियोस में यूज किया था फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। तो उसी नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कि इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नाउ सी, आपको ये पता है कि जब हम कोई हाफ सेल सेटअप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करते हैं तो एक सेल में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, एक में रिडक्शन हो रही होती है। सो जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला सेल होता है या एनोड होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे गेट ट्रांसफर टू दी कैथोड। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू सेल्स, एंड बिकॉज ऑफ विच हमें जो वोल्ट मीटर पे जो हम ईएमएफ है वो हम रीड कर पाते हैं, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, एंड सिंस देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू हाफ सेल्स देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड so there is a difference in the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं ना। अल्टीमेटली धीरे धीरे जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी एक स्टेज आ जाएगी when there will be जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे दोनों हाफ सेल्स के दे विल बिकम इक्वल। जब वो इक्वल आ जाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, एंड अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में तो ईएमएफ क्या हो जाएगी सेल की, जीरो हो जाएगी। और वो कब होगा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सी, इसमें मैं जिंक एंड कॉपर का जो है ना सेल वो ले रही हूँ। तो व्हाट हैपेंस इन अ जिंक कॉपर सेल, दैट जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कॉपर अंडरगोज रिडक्शन, राइट? ये होता है। अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, बिकॉज हमारा जो जिंक वाला है दैट इज एनोड और जो हमारा कॉपर वाला है दैट इज कैथोड, तो होता क्या है कि जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं, एंड सिंस देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होते हैं, तो उस वजह से सर्किट में करंट चलता रहता है और हमें सेल की ईएमएफ मिलती रहती है। बट जब ये सेल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो at this time what will happen, at this time the electrode potential of two half cells become equal, and at this stage EMF becomes zero. There will be no net flow of current in the circuit, बिकॉज जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो सेल की ईएमएफ जीरो आएगी। ऑब्वियसली ईएमएफ क्या होती है, इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू सेल्स। जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही इक्वल हो गए दोनों हाफ सेल्स के, सो देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ करंट एंड हेंस ईएमएफ बिकम्स इक्वल टू जीरो। अब आती है बात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, दिस विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, बिकॉज जिंक और कॉपर जो है प्योर सॉलिड्स की हम जो होती है कॉन्सेंट्रेशन उसको 1 लेते हैं, ये आपको पता है इक्विलिब्रियम चैप्टर से, ठीक है। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, दिस इज इक्वल टू EMF of the cell is equal to E naught cell standard EMF of the cell minus 2.303 RT upon number of electrons transferred into F log। ना यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हम जो पहले अपना नर्स्ट इक्वेशन में करते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड के जो आयंस हैं डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के जो आयंस हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि concentration of the ion that is being oxidized, the metal that is being oxidized जो उसका आयन बना, यहाँ पे जिंक आयन है, अपॉन आयन जो रिड्यूस हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन, एंड आपको पता है जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन क्या है, that is equilibrium constant. This is equal to E naught cell, so minus 2.303 RT upon NF, and this is log Kc. Now again you know अगर सेल की EMF जीरो है at equilibrium तो हम यहाँ पे पुट करेंगे
इक्विलिब्रियम पे अगर, ओ गॉड जस्ट अ सेकेंड, एट इक्विलिब्रियम अगर सेल की ईएमएफ 0 है तो दैट मींस ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। यहां से अगर आपको इसकी ईएमएफ पता हो, ये सारी वैल्यूज पता हैं, आप आराम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सो इस तरह से हम यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बहुत ही बेसिक एंड इजी न्यूमेरिकल्स हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा सिल्वर आयन जो है वो हो रहा है आपका रिड्यूस एंड कॉपर आयन हो रहा है ऑक्सीडाइज। यहाँ पे इसकी वैल्यू गलती से माइनस दे दी है, दिस इज प्लस 0.80 वोल्ट। ऑब्वियसली सिल्वर आयन अगर रिड्यूस हो रहा है एज पर रिएक्शन तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों जो हमें दिए हुए हैं, ये दोनों हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, राइट। सो इसीलिए ये जो वैल्यू है मैंने गलती से जो -0.08 टाइप हो गया, दैट इज प्लस 0.08 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है इसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या लगाएंगे हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ओ नॉट सॉरी ई सेल तो 0 है तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा लिख लेते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। तो आपको पता है अगर हमें R और T R सबकी वैल्यूज ना दी हो तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं 0.059 और 0.0591 अपॉन N log KC। अगर आपको किसी इक्वेशन न्यूमेरिकल में R और F की वैल्यू स्पेसिफाई की हो तब आप ये यूज कीजिए, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस ऑन नर्स्ट इक्वेशन में बताया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, सो सिल्वर आयन 2 ले रहा है, मतलब एक सिल्वर एक ले रहा है तो 2 सिल्वर इन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। सो एन की वैल्यू है 2 और सेल का ईएमएफ क्या आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन यानी कि 0.80 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यानी कि कॉपर का, दिस इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट्स। तो यहां से 0.46 इज इक्वल टू 0.591 अपॉन 2 log KC। आपका ये log KC आ जाएगा 0.46 अपॉन 0.02955, राइट। तो यहाँ से ये वैल्यू डिवाइड करके आ जाएगी, जो भी देख लीजिएगा आ जाएगी 15.56। आगे तो कैलकुलेशन ही है। सो KC इज इक्वल टू NT log ऑफ 15.56 एंड ये आएगा आंसर इसका। इसका आंसर आएगा जस्ट अ सेकेंड 3.688 इंटू 10⁻⁵। तो ये न्यूमेरिकल आपको दिख ही गया है कि बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी जिंक कॉपर सेल है तो जिंक की ऑक्सीडेशन कॉपर आयन की रिडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेल आई मीन ईएमएफ निकाल लेते हैं। सो उसके लिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, जिंक आयन टू जिंक, कॉपर आयन टू कॉपर, ये दिख रहा है हमें, दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिए हुए हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया था, माइनस 0.763, दिस इज इक्वल टू 1.103 वोल्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, अब क्योंकि आर एंड एफ की वैल्यूज दी हैं तो हम यूज करेंगे 1.103 इज इक्वल टू 2.303। आर की वैल्यू क्या दी है 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट गिवन। सो टेम्परेचर ऑब्वियसली अगर नहीं दिया तो 298 केल्विन लेंगे, अपॉन एन कितना है इस इस रिएक्शन के लिए, इस इक्विलिब्रियम के लिए 2। सो 2 इंटू 96500 log KC। बस यहाँ से आप क्या करिए KC निकाल लीजिए, ये आएगा सारा मल्टीप्लाई एंड सॉल्व करके 1.103 0.029
0.56 and this will be equal to 37.3129. तो आपका जो Kc हो जाएगा that will be anti-log of 37.3129 and this value will come out to be 2 point, इसका एंटी-लॉग लेके 2.21 into 10 raised to power 37. तो ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। चलिए लेट अस शिफ्ट टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखिए इसमें है ब्रोमाइड आयन एंड आपके जो ये हैं इनमें रिएक्शन है, तो हमें ये देखना है, इसमें हमें सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली दिया है, हमें सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखना ये है कि इतने सारों में से किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है। सो ब्रोमाइड आयन की यहाँ -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 0 है, तो इसकी तो डेफिनेटली जो है ऑक्सीडेशन हो ही रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 थी, यहाँ पे 0 हुई, तो 4 ब्रोमाइड आयन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो दैट मीन्स ये। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे -2 है। हाइड्रोजन की यहाँ पे +1 थी, यहाँ पे भी +1 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो 0 से किस में चेंज हो रहा है? 2 नेगेटिव में। तो यानी कि -4 यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। सो दैट मीन्स एन की वैल्यू आ गई 4। बस अब तो सिंपल है, 0.16 इज इक्वल टू 0.591 अपॉन एन की वैल्यू 4 लॉग Kc, एंड यहाँ से आपका Kc आएगा, आई डोंट नो किसका एंटी लॉग ये होगा, यस एंटी लॉग ऑफ, ये सॉल्व करके आ जाएगा 10.82910 एंड इसकी वैल्यू आएगी 6.747 इंटू 10 रेज टू पावर, ऐसे करते हैं यहाँ तक रख लेते हैं 8.8291, तो इंटू 10 रेज टू पावर 10, तो ये आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आगे न्यूमेरिकल जितने आएंगे उसमें आपको मैं सिर्फ एन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊंगी, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊंगी, मैं ये पूरा नहीं लिखूंगी कैसे एंटीलॉग या आपने आगे कैसे सॉल्व करना है। अभी आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें क्या हो रहा है, 2 फेरिक आयंस, 2 moles of they are changing to ferrous, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है, मतलब बेसिकली इसकी रिडक्शन हो रही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे? यहाँ पे 2 into 3 6 प्लस चार्ज था, यहाँ पे 2 into 2 4 प्लस चार्ज, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुए हैं। अब बात करते हैं आयोडाइड की। इसमें क्या हुआ है, -1 to 0 है ना, तो यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे 0 चार्ज, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका n की वैल्यू हो गई 2। अब तो आपको सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है 0.235 0.0591 अपॉन 2 लॉग Kc, यहाँ से आ गया लॉग Kc इज इक्वल टू 0.235 अपॉन ये आ जाएगा 0.02955, जो भी है Kc निकाल लीजिए, इसका एंटीलॉग लेके कैलकुलेट Kc। अब ये तो इजी है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। ठीक है, तो मैं अब आपको सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ, ये बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अगेन देखिए इसमें क्या क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या क्या रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले निकल की बात करते हैं। निकल अगर हम बात करें NiO2 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की +4। ठीक है, और ये +4 से +2 में चेंज हो रहा है, राइट। इसमें जो निकल है आपका दैट इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली निकल अगर आपका +4 से +2 में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इसकी हो रही है रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं क्लोराइड पे। क्लोरीन यहाँ पे जो है -1 था और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल रहे हैं, मतलब इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, इसकी हो रही थी रिडक्शन और इसकी हो रही थी ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है,
तो यहाँ से हमारा n आ गया 2। ठीक है, तो बस अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है 0.320 अपॉन 0.0591 अपॉन 2 log KC log KC इज इक्वल टू 0.320 अपॉन 0.02955। बस यहाँ से एंटी लॉग लेके कैलकुलेट कर लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी फेरिकाइन जो हैं आपके दे आर चेंजिंग टू फेरस, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो मतलब रिडक्शन हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन, मैं क्लियर लिख देती हूँ, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, राइट। एंड आपका जो टिन है वो +2 से स्टेनस से स्टेनिक पे जा रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी कि इसकी हो रही है रिडक्शन, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। अब आपको दोनों की ईएमएफ दी हैं, तो पहले आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं, तो पहले आप E0 निकालिए, यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालिए। किसकी रिडक्शन हो रही है? आयरन की, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.711 माइनस 0.150 एंड ये आएगा माइनस करके 0.621 वोल्ट्स। रेस्ट इज वेरी इजी। एन की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा, ये जो SN ये लिखा है ना, दिस इज SN4 प्लस, सो 0.621 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n क्या है 2, तो log KC, तो यहाँ से आपका log KC हो गया 0.621 अपॉन 0.02955। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए KC बाय टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल। इसका बहुत इजी है ये भी। कॉपर टू कॉपर आयन, कॉपर और क्लोरीन रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड बना रहे हैं। सो कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एंड क्लोरीन जो है वो 0 से इसमें -1 पे चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स इसकी हो रही है रिडक्शन। तो दिस इज ऑक्सीडेशन दैट इज हैपनिंग एंड दिस इज रिडक्शन दैट इज हैपनिंग। अब हमें दोनों की क्या वैल्यूज दी हैं? ये दोनों के हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं। हाउ कम डू वी नो? यहाँ पे नीचे लिखा है कॉपर आयन टू कॉपर, क्लोरीन टू क्लोराइड आयन, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गया दैट इज इक्वल टू क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 माइनस कॉपर का, so this is equal to 1.02 वोल्ट। रेस्ट इज सिंपल, n इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि यहाँ पे R और F की वैल्यू दी है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे 2.303 R, दैट इज 8.314, टेम्परेचर 298 अपॉन 2 इंटू 96500 log KC। ठीक है, तो ये आएगा आपका जो भी है सॉल्व करके आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट KC फ्रॉम हेयर। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग फ्रॉम हेयर। सो आई गेस आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, दे आर वेरी इजी। बस आपको ये अच्छे से देखना है आपकी इक्वेशन में किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। जहां क्लियर नहीं है, नॉर्मली इट्स वेरी क्लियर द सेल, आई मीन जिसमें रिडक्शन हो रही है एंड जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, बट समटाइम्स इट हैपेंस यू गेट कंफ्यूज जहां पे 3-4 आयंस आ जाते हैं, सो यू नीड टू चेक ऑल ऑफ देम, अदरवाइज द न्यूमेरिकल आर क्वाइट सिंपल। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन।